जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने पुलवामा से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर शेख मुजफ्फर अहमद ने पुलवामा में कारकुनों के हमरा कौमी झंडा लहराया और कौमी तराना पेश किया। इस मुहिम में JKNPF के सीनियर जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन के अलावा पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इससे कबल पार्टी के सदर ने पुलवामा के पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब भी करते हुए कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को इलाकाई सियासी पार्टियों ने सिर्फ सब्जबाग दिखाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बदअमनी का माहौल पैदा हो गया था। उन्होंने हर घर तिरंगा पर सियासत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। मुहिम के तहत हर उस शख्स को जो उसके रास्ते में आता है उसको समझाता है कि इस देश के झंडे को बुलंद करने के लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी है। यूं ही हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो इस आज़ादी की अहमियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी अफादियत क्या है, आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या जिस तरक्की के रास्ते पर हम आज गामजन हैं, ये उन शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है जिन्होंने इस तिरंगा के लिए कुर्बानियां दी है। इसीलिए हर घर में तिरंगा हो, हर शहर में तिरंगा हो और हर गली तिरंगा हो, ताकि लोग समझ पाएंगे कि आज़ादी कितनी अनमोल चीज़ होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनंतनाग में तिरंगा रैली का एहतमाम हुआ। रैली में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। रैली खनबल से लाल चौक तक मुनक्किद हुई और तलबा ने रैली के दौरान मार्च किया। एडिशनल DC अनंतनाग ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग ने तिरंगे को सलामी दी और इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर्स आशिक हुसैन, CEO अनंतनाग मोहम्मद खलील और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। हमारा पेशा हो, चाहे हम दुकानदारी करते हो, चाहे हम सरकारी नौकरी करते हो, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लव वन कंट्री। वंस वी लव आवर कंट्री, दैट मीन्स वी लव आवर ओन पीपल। वंस वी लव आवर ओन पीपल, दैट मीन्स वी वर्क एक्स्ट्रा टाइम इन ऑर्डर टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू आवर पीपल। ये इसके पीछे जो एक फिलॉसफी है वो यही है। हुकूमत के हर घर तिरंगा नारे को आगे बढ़ाने के लिए उधमपुर में CRPF भी कोशा है। इस सिलसिले में बेदारी फैलाने के मकसद से उधमपुर में एक रैली निकाली गई थी। शहरियों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को बेदार करने के लिए और अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की लोगों को तरकीब दी गई। दिही इलाके को जखानी में एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। उधमपुर के उमारा मोड़ पर CRPF की 137वीं बटालियन जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का नज़्म करा रही है। बटालियन के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने इस रैली की क़यादत की। उधमपुर जो SRTC कैंप है, यहाँ से हमने एक रैली निकाली थी जो मैन चौक होते हुए बाज़ार से हमने तकरीबन 250 जवान थे हमारे, जो ये रैली निकाली गई थी, जिसमें आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए और हमारा ये नारा रहा था हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हमने पूरे बाज़ार में नारे लगाते हुए ये रैली निकाली और इसी प्रकार की रैलियां हमारी कंपनी लेवल पर भी शुरू हो गई हैं, जो आज शाम को भी हुई हैं और कल भी होंगी, जो इंटीरियर में गांव हैं। उधमपुर के घड़ी इलाके में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कौमी परचम तैयार कर रही हैं। खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अराकीन का कहना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, बल्कि लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। उम्मीद स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 से ज्यादा खवातीन तिरंगे को तैयार कर रही हैं। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में घरों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। प्रोग्राम अफसर का कहना है कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तैयार करदा झंडों को सस्ती कीमतों पर फरोख्त करने के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। कि खड़ी इलाके में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कौमी परचम की सिलाई कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अराकीन का कहना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, बल्कि लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। उम्मीद स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 से ज्यादा खवातीन तिरंगे को तैयार कर रही हैं। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है और इस मुहिम के तहत मुल्क भर में घरों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। प्रोग्राम अफसर का कहना है कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तैयार करदा झंडों को सस्ती कीमतों पर फरोख्त करने के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। हमारी हैं जहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलके काम कर रही हैं और पूरे कोऑपरेशन में काम कर रही हैं, पूरे कॉन्फिडेंट में मिलजुल के ये काम कर रही हैं। तो इससे देश में जो प्रेम है वो बढ़ रहा है।
बाकी मैं धन्यवाद करूंगा अपनी जो हमारे एलजी साहब हैं, एमडी मैम जी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमें ये झंडे सिलने का काम दिया है, जो बहुत ही अच्छा है कि जो हम सब लेडीज़ को काम मिल गया है। हाँ, यहाँ पे हर कौम की लेडीज़ है, हिंदू मुस्लिम से हम कोई भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे तिरंगे को एक समान दिया गया, हम जहाँ लेडीज़ भी एक समान रहती हैं। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव दराना के हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने एक रैली का इनेकाद किया। सैकड़ों की तादाद में तलबा हाथों में परचम लिए हुए रैली में शामिल हुए। बच्चों में ज़बरदस्त जोश खरोश और खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के इतने करीब तिरंगा रैली निकालने की वजह से लोगों में काफ़ी जोश और वलवला नजर आ रहा था। ऑल लद्दाख स्टूडेंट यूनियन ने ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लद्दाख में तलबा बरादरी को दरपेश मसाइल को उजागर किया। दोनों एसोसिएशन ने एसएससी से मुतल्लिक बहरान का हल तलाश करने के हवाले से उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हो कि सभी स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, ना कि हम एक ही पोर्शन को देखना पड़ता है। तो ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जितना भी स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट यूनियन से सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार है। और जहाँ तक कि यूटी फॉर्मेशन से अभी एसएससी का एग्ज़ाम होने तक जितना भी हमने काम किया, हम साफ अभी तक नहीं बोला, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए भी नहीं। चाहे आप देख लीजिए एलआरसी मिलने की कंट्रीब्यूशन में आप स्टूडेंट एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन देख। 8वें चाक्योंग पालका रेनपोचे ज़ंस्कार पहुंचे। ज़ंस्कार पहुंचने पर फोटोंग हेलीपैड पर बौद्ध मजहब के मानने वाले सैकड़ों लोगों ने चाक्योंग पालका का शानदार इस्तकबाल किया और इस दौरान वो रिवायती लिबास पहने हुए थे। वाज़ रहे चाक्यांग पालका रेनपोचे 1984 में पैदा हुए थे। वो एक फिलॉसफर हैं। वहीं दलाई लामा के ज़ंस्कार आमद के सिलसिले में ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ज़ांस बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोनपा एसोसिएशन और इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से पद्म ज़ंस्कार ने मीडिया नुमाइंदों को तमाम इंतज़ामात की तफसीलात से आगाह किया। सदर बुद्ध एसोसिएशन ज़ंस्कार का कहना है कि तमाम अक़ीदतमंदों के लिए गाड़ियों और खाने पीने की सहूलियत मैसर रखी गई है। उन्होंने तमाम लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत करें। डीसी साहब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए तो उन्होंने भी ये मतलब एश्योर किया कि हमें जो ना 8 बस उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। तो उसी 8 बस में से हम कुछ बस लुंगनाक के लिए और कुछ बस शाम और कुछ बस जो है ना वो स्तोत के लिए हम भेज रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो ना लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट मोटर गाड़ी भी यहाँ पे आएंगे। तो इतना ही हम मतलब हमारा इंतजाम यही है कि कुछ बसेस हम करगिल से ला रहे हैं जी। कोविड-19 अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिलहाल तो ज़ांस्कर में कोई कोविड-19 का कोई मतलब अभी नया केस भी नहीं है। फिर भी हिज होलीनेस के हेल्थ और हिज होलीनेस के साथ ही साथ आम पब्लिक के हेल्थ को मतलब नज़र रखते हुए तो हमने हमारा बीएमओ साहब से भी कुछ मतलब 2 दिन